जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैं मैथ की क्लास करा रही हूँ। मैथ में मैंने आपको नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट करा दिया, उसके क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कराई मैंने। और उसके बाद सिंप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। और कल मैंने सिंप्लीकेशन की क्लास क्वेश्चन की क्लास कराई थी। आज सेकेंड क्लास करा रहे हैं और हो सकता है इसके बाद एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ही क्लास आए और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज क्लास का स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, सिंप्लीकेशन की। जैसे कि कल मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी तो बोडोमास की कराई थी। तो कितना बड़े से बड़ा कितना भी कोई भी हो क्वेश्चन, उसको हम आसानी से सॉल्व करते हैं। मैंने आपको जैसे कि कल के थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कल की क्लास का, कि मैंने आपको कराया था कि जो प्लस माइनस होता है वो क्या काम करता है। वो मेट्रो की तरह, जैसे मेट्रो के डब्बे होते हैं उनको जोड़ने का, तो प्लस माइनस का काम होता है ये डब्बों को जोड़ने का। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। बहुत बड़ा क्वेश्चन है बोर्ड मास का, तो आप प्लस माइनस से जोड़ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। और मैंने बताया था सेम साइन होता है तो शुरू से सॉल्व करते हैं, ना कि पीछे से। अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से नहीं करते, स्टार्टिंग से ही करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मेरी सेकंड क्लास में मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कराई थी इस टाइम पे भी, और आज क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 11 प्लस 111। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन आया है, हम क्या करेंगे, हम ऐसे जोड़ेंगे 1 11 111, फिर जोड़ेंगे 1 2 3 3 2 1, ऐसे। हमको ऐसे नहीं जोड़ना है, ऐसे जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। हमको स्कूल में अब पढ़ नहीं रहे कि पूरा लॉन्ग टर्म से सॉल्व करना है क्वेश्चन को तभी हमें नंबर मिलेंगे। हमको बस आंसर से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसे आते हैं इस कंडीशन में, तो कंडीशन देख के हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑप्शन में देखेंगे, ना पेन उठानी ना कुछ। ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखा और ऑप्शन में देखा 1 2 3 कौन सा है, फटाक से लगा देना है। तो इसका आंसर होगा 1 2 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब सेकंड चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। फिर मान लो ये आ रहा है 1 2 3 4। ये है 1 प्लस 11 प्लस 121 प्लस 1121। अब इसको क्या करेंगे, हमें बस एक ही चीज पे ध्यान देना है। इस कंडीशन में हमने देखी कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है, इस पर प्रैक्टिस करिए तो हम कंडीशन समझ जाएंगे। तो हमको बस इस चीज पे लास्ट पे ध्यान देना है। पहले देखना क्या है, सेम कंडीशन पे दे रखे हैं, 1 दे रखा है, फिर 2 11 दे रखा है, फिर 121 फिर 1121 दे रखा। तो हमें लास्ट वाले पे ध्यान देना है। 1 2 3 4 4 टाइम 1 है, तो हमको क्या करना है 1 2 3 4। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन में देख के ऑप्शन में देख के लगा देंगे। चलो देखते जैसे करते हैं 1 11 111 1000 111 1 2 3 4 2 4 1 2 3 3 1 2 2 1। ये आएगा आपका 1234, यानी कि 1 2 3 4 जो उसमें ऑप्शन होगा वही हम लगा देंगे। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेते हैं जैसे क्वेश्चन 1 2 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 100 प्लस 1111 प्लस 11111। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम क्या देखेंगे, हमने देखा क्वेश्चन क्या दे रखा है और कंडीशन देख के हमको क्वेश्चन को समझ में आ गया कि कंडीशन क्या है क्वेश्चन की, और हमें आंसर लगा देना है। हमें क्या लगाना है, हमने कंडीशन देखी 1 दे रखा है, 11 दे रखा है, 121 दे रखा है, 1121 11121 दे रखा है। तो हमें लास्ट में देखना है ये 1 5 टाइम है। तो हमको क्या करना है, ऑप्शन में जो भी दे रखा होगा बिना पेन उठाए, सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 5 सेकंड भी नहीं लगनी, इसमें 2 सेकंड लगेंगे और ये 2 सेकंड हमें यहाँ खर्च करनी है। क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे 1 2 3 4 5, जो भी ऑप्शन में होगा वो 1 2 3 4 5 जो होगा वही लगाना है हमें। 1 2 3
4, 5 ये आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। अब क्या हुआ, हमने ये क्वेश्चन आ गया, मान लो हमने इसमें, मान लो मैं ज्यादा से ज्यादा खर्च करोगे, इसमें 4 सेकंड खर्च कर दिया आपने, इसमें से हमने कितने सेकंड बचे है, इसमें से हमने 26 सेकंड बचा है। ये 26 सेकंड हम किसी और अदर क्वेश्चन पे लगाएंगे, मान लो थोड़ा हार्ड वाले क्वेश्चन पे लगाएंगे जो मीडियम लेवल के होते हैं, तो हमारा हो गए ना। अब मान लो इस पे हम 30 सेकंड खर्च करते हैं इस कंडीशन में, 1 2 3 4 5, जैसे कि 1 11 121 1121 11121। हम क्या करेंगे फिर, 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 1 2 3 3 1 2 2 1। अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे 12343, तो हमारा कितना टाइम चला गया, हमारा 10 सेकंड बर्बाद हो गए। और वही हमें करनी नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है और आंसर क्लिक करना है। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको सिर्फ एक माइंड सेट करना है, मैथ और रीजनिंग में। मैथ और रीजनिंग में आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखना है, बस आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो कि कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन देखते ही आपको कॉन्सेप्ट क्लिक हो जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लिक होते ही आपको आंसर क्लिक हो जाएगा। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा ही थोड़ा और इस लेवल आगे बढ़ता है तो एक से एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पेन उठाई, एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये तो ऐसे क्वेश्चन है, इनको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। और ये तभी है, एग्जाम में कभी सॉल्व मत करो, ये माइंड सेट रखो कि आपको एग्जाम में कभी सॉल्व नहीं करना, कभी सॉल्व नहीं करना। एग्जाम में सॉल्व करना ही नहीं है हमें, जितना करना है एग्जाम से पहले सॉल्व कर लो क्वेश्चन को, एग्जाम में कभी सॉल्व मत करो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। मान लो ये क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे इसमें, हमने क्वेश्चन देखा जैसे कि मैंने क्लास में कराया आपको, तो ये क्या है 1/2। 1/2 क्या होता है, 1/2 यानी कि आधा। तो आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, आधा ये और आधा ये कितना बन गया 1। ठीक है, फिर आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, आधा ये कितना हो गया 2, सॉरी 1। तो 1 और 1 2, तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, मान लो आगे चलते हैं। वन अपॉन टू प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब क्या देखेंगे, 1/2 यानी कि हाफ, हाफ हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1 1, हाफ प्लस हाफ 1, प्लस का साइन है, हाफ प्लस हाफ हाफ 1, कितना हो गया 1 2 3। आंसर आपका आया 3। ठीक है, ये आ गया। आगे नेक्स्ट टाइप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि आपका 1 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। अब आप क्या करेंगे, अब आप जैसे कि इसको हम क्या करते हैं, मान लो ये है, जैसे कि मैंने आपको क्लास करते टाइम, आपने अगर क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास देख सकते हैं। आपको नंबर सिस्टम की टोटल क्लास मिल जाएगी और सिंप्लीफिकेशन की प्लेलिस्ट में, आपकी मैथ की प्लेलिस्ट में टोटल क्लास मिल जाएगी। और मैंने जैसे कि आपको बताया था क्लास कराते टाइम सिंप्लीफिकेशन की, कि ये जो होता है 1 1 सही 1/2, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका 1 प्लस 1/2। मान लो 3 सही 3/4। अब इसको हम क्या, ये क्या दर्शाता है 3 प्लस 3/4, ये दर्शाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ये मैंने आपको क्यों बताया,
तो ये इस पे कंडीशन फॉलो हो रही है कि ये क्या है, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था 1 1 11 121 1121, तो कितना हो गया, 4 टाइम 1 है, 1 2 3 4, ये समझ में आ गया। अब ये क्या है, हाफ, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, यहाँ पे ये प्लस का साइन है, तो ये क्या है, हाफ हाफ 1 प्लस हाफ हाफ 1, तो कितना हो गया, हाफ हाफ 1 यानी कि 1 + 1 2, तो अब इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा ये, 4 और 2 6। अब ऑप्शन में जो भी लास्ट में 6 दे रखा होगा आप ऑप्शन क्लिक कर देंगे। कभी भी जो ये क्वेश्चन सिंपल वाले होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो कि आप ऑप्शन देखते ही आंसर लगा दो, ठीक है। जैसे कि आगे चलते हैं, ये 6 हो गया, 3 2 1, जो 1236 होगा वही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। पहले ये स्टेप कराना, 1 + 1 + 11 + 121 + 1121, फिर हाफ अपॉन हाफ प्लस हाफ वाला ये कराना। ये इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप कराया था ताकि यहाँ आके आपको दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका 1 1 सही 1/2 + 11 1 सही 1/2 + 111 1 सही 1/2 प्लस आपका आएगा, मान लो ये इतना है, तो हम क्या करेंगे, हमने देखा 1 1 11 121, तो कितना 3 1 2 3 1 2 3। अब हमने क्या देखा, इसमें क्या देखा 1/2 यानी कि हाफ हाफ कितना हो गया 1 हो गया, फिर हाफ दे रखा है तो क्या हुआ ये 1.5, तो अब हम क्या करेंगे 1 यानी कि 1.5 तो हम क्या करेंगे अब 1.5 को 123 में ऐड करेंगे तो क्या करेंगे 1.5, तो 5 4 2 1, ये हो गया आपका 124.5, इसका आंसर आएगा आपका 124.5, ठीक है। आगे चलते हैं, लेते हैं कोई क्वेश्चन। 1 + 1/2 1 सही 1/2 + 11 सही 1/2 + 111 सही 1/2 + 1111 सही 1/2 + 111,111 सही 1/2 प्लस 1,11,111 सही 1/2। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा 1 11 121 1121 11,121 1,11,121, ये कितना हो गया, ये कितना टाइम है 6 टाइम, तो हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, हमने क्या बताया था, इस कंडीशन में हम करेंगे 1 2 3 4 5 6, अब ये क्या है 1 2 3, तो इसमें 3 ऐड करेंगे, आपका आएगा 6 और 3 9, 9 इकाई अंक जिसका भी होगा, ऑप्शन में जिसका इकाई अंक 9 होगा उसको फटाक से लगा लेंगे। मान लो जी आपका इतना सॉल्व हो गया और आपने क्या करा, इकाई अंक किसी में आपने देखा कि 9 आया हमारा, आगे हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी एक ऑप्शन में 9 दे रखा है यूनिट डिजिट, तो हम ऑप्शन देखते ही लगा देंगे। अब मान लो 2 9 दे रखे हैं, तो उसके बाद हम कंडीशन और आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे फिर 5 4 3 2 1, अब हम लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो ये हमने यहाँ खर्च किया ना 2 सेकंड करीबन, ये हमारे बच जाएंगे 2 सेकंड, अगर हम यूनिट डिजिट देख के आंसर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लो ले लेते हैं 20 + 1/8 + 25 7/8। अब हमने क्या बताया, ये क्या हो गया 20 + 25 यानी कि 45, उसके बाद क्या है ये
आपको दे रखा है ये 1/8 7/8, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8/8, यानी कि 8/8, 8/8, 8 से 8 कट गया बचा 1, तो आपका हुआ 45 + 1 बराबर 46, आंसर आपका आएगा 46। अब इसमें आपको ये सब स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपने क्वेश्चन देखा, आपने देखा 20 25 45, 45 आपने ऐड करिया, फिर उसके बाद पता चला आपको 1/8 है, 7/8 है, तो आप क्या करेंगे, 1 + 7 हो गया 8, 8 नीचे 8 है क्योंकि एलसीएम 8 आएगा, तो 8 8 क्या हो गया आपका 8 8 आपका हो गया। जैसे कि हमने मान लिया एलसीएम लिया 8, और ये क्या है 8 एकम 8, 8 एकम 8 का 1 ऊपर, ये 8 एकम 8 और ऊपर गया 7, तो 1 की गुणा 7 में करेंगे 7, तो ऊपर क्या आया ये 8, 8/8, 8 से 8 कट गया। जब हम 8 का एलसीएम लेते हैं तो फिर 8 की गुणा इसमें करते हैं, गुणा नहीं करते सॉरी, भाग देते हैं, 8 एकम 8, 1 आया, फिर 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, फिर ऐसे ही इधर करेंगे, फिर 1 की गुणा 7 में करेंगे तो 7 आया। अब ये ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे, नीचे 8 आएगा, एलसीएम का है, तो ये 8 से 8 कट गया, आ गया 1। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 सही 3/5 प्लस 36 सही 2/5। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमने क्या देखा 33 36 कितना हुआ आपका 69, यानी कि 69, 69 प्लस हमने क्या लिया एलसीएम लिया 5, 5 एकम 5 1, 1 3 3 प्लस 5 एकम 5 1, 1 दूनी 2 2, ऊपर क्या आया 69 प्लस 5/5, 5 से 5 गया बटा 1, तो आपका आया 70, मतलब 70 आपका आंसर आया। अब ये इतनी स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्वेश्चन में बैठे हो तो, उसमें एग्जाम में बैठे हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चला 33 36 आपका 69 हो गया 69, और आपका ये एलसीएम लेंगे 5 आएगा, 5 से 5 एक बार जाएगा, 1 से 3 की गुणा करेंगे 3 आएगा, फिर 5 से 5 चला जाएगा, प्लस सॉरी 3 प्लस, फिर दूसरा 5 से 5 जाएगा एक बार, 1 से 2 गया तो ये 5/5 हो गया, 5 से 5 कट गया तो 1 बचा, और आपका आ गया 70, 69 प्लस 1 आपका 70 आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका अब जैसे लेते हैं 11 गुणा 11, क्वेश्चन है ये 11 गुणा 11, तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है, जैसे हम क्या करते थे 1 + 11 + 111, तो हम क्या करते थे 1 2 3, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेते थे शॉर्ट में। हाँ, अब इसमें क्या करेंगे हम, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो 1 2 2 देखेंगे, 2 टाइम्स 1 है, तो क्या करेंगे 1 2, और फिर उल्टा चलना शुरू कर देंगे 1, ये इसका गुणा करने पे आएगा, 11 गुणा 11 करेंगे तो 121, यानी कि 11 का स्क्वायर। अब मान लो आपको आ जाता है, ये तो इसका आंसर हो गया, आपको आ जाता है 121 इंटू 121। अब क्या करेंगे आप 111 की गुणा, सॉरी 111, 111 इंटू 111, 111 गुणा 111 में करेंगे, तो आप क्या करेंगे, अब आप मान लो 111 की गुणा आप ऐसे करेंगे 111 गुणा 111, फिर क्या करेंगे आप 1 एकम 1 1 एकम 1 एकम 1, फिर इसको आगे लिख चलेंगे 1 एकम 1 1 एकम 1 एकम 1, फिर इसको आगे चलेंगे 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1, फिर यहाँ लिखेंगे 1 2 3 2 1। अब इतनी देर आप यहाँ लगाएंगे तो आपके करीबन 15 सेकंड बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन आपने यहाँ क्या करा, आप एग्जाम में बैठे, प्रैक्टिस की, कंडीशन आपको समझ में आ गई क्या कंडीशन है, 121 की गुणा 121 में 111 की गुणा 111 में करनी है, आपको स्टेप कंडीशन समझ में आ गई। कंडीशन देखते ही आपको ऑप्शन में क्या देखना है कि जो भी दे रखा होगा आपका, क्या दे रखा होगा 12,321, वही आप आंसर लगा देंगे। अब वो कैसे, आपने देखा 1 2 3, 3 टाइम 1 दे रखा है 1 2 3, ठीक है, अब उल्टा चलना शुरू करेंगे, उल्टा कैसे 1 2 3 2 1, ये इसका आंसर आएगा जो आपका यहाँ गुणा करने पे आया था 121 की 111 गुणा 111 में। अब जैसे आगे चलते हैं हम, कितनी भी बड़ी से बड़ी आ जाए आपको, 1
11,121 सॉरी 1121 की गुना 1111 की गुना 1111 में करेंगे तो क्या आएगा। तो हमें क्या देखना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 टाइम 1 दे रखा है 1 2 3 4 फिर उल्टा चलना शुरू करेंगे 3 2 3 2 1 यही इसका आंसर आएगा। अगर आपको गुना करके देखनी है ना 1111 की तो भी करके देख सकते हैं। 1 टाइम 1 1 2 3 फिर 1 की गुना 1 2 3 1 ठीक है। अब ये यहाँ तक हो गया फिर उसके बाद चलते हैं 1 2 3 अब सॉल्व करते हैं 1 1 और 1 2 1 2 3 3 2 3 4 4 2 3 3 1 2 2 1 देखिए सेम आ रहा है। ठीक है अब इतना हम स्टेप चलेंगे तो हमारा बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा और वही हमें बचाना है एग्जाम टाइम पे। तो ऐसे हम एग्जाम टाइम पे बचाएंगे। अब आगे चलो एक क्वेश्चन और इस टाइप का ले लेते हैं। मान लो आपका आता है 11,000 आपका आएगा 11,111 की गुना 11,111 में करेंगे तो क्या आएगा 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ये आपका आंसर होगा। ये आपका 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो गया और आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी पेन उठाने की। बस आप सॉल्व कर देंगे ऑप्शन में देखते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं जैसे कि ये हमारा हो गया। अब आगे नेक्स्ट चलेंगे। मान लो 1 ये आपका आ गया तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा खोलने पे 1 आएगा। अब मान लो क्वेश्चन आता है 11 अंडर रूट। अब 11 अंडर रूट को बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे मान लो 11 अंडर रूट ये है आपका 121 अंडर रूट 121 अंडर रूट आपका आ जाता है। तो आप क्या करेंगे 121 अंडर रूट क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है। अब हम इसे बाहर कैसे निकालेंगे 121 क्या होगा 11 का स्क्वायर स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है आपका आंसर आया 11। अब आगे चलते हैं लेते हैं 12,321 अंडर रूट। अब हमें क्या देखना हमें इसमें क्या देखना जो हमने अभी इससे पहले अभी कंडीशन अभी बताई थी उसी की तरह ये। तो क्या करना है 1 2 3 3 तक हमें ध्यान देना। हमें पता चल गई 1 3 टाइम यानी कि 111 का स्क्वायर है ये। तो हम क्या करेंगे 111 का स्क्वायर कटा आंसर आया आपका 111। अब मान लो आपका आ जाता है अब आप इसमें क्या करेंगे 1 2 3 4 5 5 तक देखेंगे। तो आप क्या देखेंगे इसमें आपका आएगा ये 11,111 तो आपका स्क्वायर तो आप क्या लगा देंगे 11,111 आंसर इसका होगा ये। अब इसमें आगे स्टेप बढ़ते हैं। आगे स्टेप देख लीजिए जैसे क्वेश्चन है आपका 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 121 प्लस अंडर रूट आपका आता है 12,321 प्लस अंडर रूट ये है आपका 12,34,321। हम क्या देखेंगे हमने क्या देखा 1 अंडर रूट में। तो अंडर रूट निकालने के लिए मैंने काफी आपको कराया सिंप्लीकेशन काफी बार बताया। अंडर रूट को निकालने के लिए हमें क्या करना है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 आया बाहर निकाल लिया। उसके बाद 121 कितने का स्क्वायर है अंडर रूट 121 है 11 का स्क्वायर तो हमें 11 स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। उसके बाद ये क्या है 12,321 कितने का स्क्वायर है 1,111 प्लस उसके बाद क्या है 12,34,321। अब ये कितने का स्क्वायर है आपको ये देखना है। तो ये स्क्वायर है आपका 1,111 का जो कि मैंने आपको प्रैक्टिस कराई तब बताया 1,121
का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, ये स्टेप हमने सबसे पहले की थी, तो क्या था 1 एक 11 121 1131 1 2 3 4 आ गया आपका आंसर। ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आते चले जाएंगे, तब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। स्टेप देखते ही आपको, क्वेश्चन देखते ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है इनमें। आगे मान लो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन आता है इस टाइप का, आपका क्वेश्चन है 143.2 और फिर उसके बाद है 1.32 और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हमको पता है ऊपर पॉइंट दे रखा है 1 के 3 संख्याओं के बाद, यानी कि पॉइंट के बाद एक संख्या है और नीचे पॉइंट के बाद 3 संख्या है, तो हम नीचे को लेंगे 1 रख के 1 2 3 जीरो लगा लेंगे, पॉइंट के बाद 3 संख्या और नीचे पॉइंट के बाद 1, अंडर रूट में है 0 से 0 कट गई। अब क्या है आपका अंडर रूट 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो आंसर क्या आएगा आपका 10। ठीक है, अगर मान लो आपको समझ में नहीं आया तो आप क्लास प्लेलिस्ट में जाके सिंप्लीकेशन की क्लास देख सकते हैं, वहां मैंने काफी डिटेल में इसको कराया है, तो आप देख सकते हैं क्लास में जाके क्वेश्चन को, टाइप के क्वेश्चन को। आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 1.21 प्लस 5.431 प्लस 6.31 2 1 अपॉन में 12.3 प्लस 543.1 प्लस 632.1। अब हमने क्या करा, ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, कंडीशन देखते ही हमको समझ में आ जाएगी, और आपको नहीं समझ में आया प्रैक्टिस करें आप जाके प्लेलिस्ट में मेरी देख सकते हैं सिंप्लीकेशन की क्लास। हमने सेम कंडीशन में इन पे ध्यान नहीं देना, हमको बस इससे मतलब है, तो हम क्या करेंगे, इससे मतलब है तो जो हमने अभी स्टेप फॉलो की थी आपका 1.21 मतलब 21 12.3, तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 1 गुना 1 0 एक संख्या है, नीचे पॉइंट के बाद 2 संख्या 0 से 0 कट गया, आंसर आपका है 1/2। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको कराए थे 5 प्लस 11 अंडर रूट प्लस 19 अंडर रूट 29 प्लस 49 का मान बताइए। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे अंडर रूट में है, ये क्वेश्चन हमेशा कैसे सॉल्व होंगे, ऐसे। जैसे मैंने आपको बताया था बोर्ड मास में क्या था कि आपको सेम साइन दे रखा है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है आगे से, लेकिन इसमें क्या है, अगर आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है तो क्वेश्चन आप पीछे से सॉल्व करेंगे, दाएं से बाएं, राइट से लेफ्ट। तो आप क्या करेंगे, आपने देखा 49 कितने का स्क्वायर होता है 7 का, 7 इसमें ऐड किया तो ये कितना बन गया आपका 9 7 आपका 16, हाँ 16 बन गया, 16 का 6 आपका 2 और 1 3 36 का अंडर रूट 36 कितने का स्क्वायर होता है आपका 6 का होता है, इसको ऐड किया ये हो गया 6 9 आपका हो गया 15 का 5 1 और 1 2 ये हो गया 25 अंडर रूट यानी कि 25 कितने का स्क्वायर होता है आपका 5 का, 5 इसमें ऐड किया 5 और 1 6 और 1 अंडर रूट 16 कितने का स्क्वायर होता है आपका 4 का, 4 ऐड किया अंडर रूट 9 कितने का स्क्वायर होता है 3 का, आंसर आपका है 3। ठीक है दोस्तों, ये मैंने काफी डिटेल से आपको क्लास में करवा रखे हैं। ठीक है, अब इसमें भी पता है हमें क्या करना है, हमें इतना स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें बस पता चल गया हाँ 49 है 7 का स्क्वायर है, 7 इसमें ऐड किया आपका 36 बन गया, 6 उसमें ऐड किया आपका 21 में कितना था उसमें 11 में ऐड किया 16 बन गया, 16 आपका 4 का स्क्वायर, उसके बाद आपको 4 को 9 में ऐड करना है, 9 में ऐड किया 9
3 का स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर निकला, 3 आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे इसमें हम फास्ट करके दिखाएंगे। 32 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 121, बताइए। अब इसमें क्या करना है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पेन को उठाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 121 121 कितने का स्क्वायर होता है, 11 का। काफी प्रैक्टिस की है तो समझ में को याद हो गया होगा। 11 का स्क्वायर है, 5 में 11 जोड़ा कितना आया, 16। 16 अंडर रूट बचा, 16 कितने का स्क्वायर है, 4 का। 4 32 में जोड़ा कितना हो गया, अंडर रूट 36। 36 कितने का स्क्वायर है, 6 का। 6 जो भी ऑप्शन होगा आंसर होगा 6। 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। यही होगा तब आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम से पहले कितना भी सॉल्व करो, लेकिन एग्जाम में बैठ के कभी क्वेश्चन सॉल्व मत करो। आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 9 99 सही 89/99 इंटू 99, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या बताया था, जब आपको क्लास कराई थी काफी डिटेल से कराई थी, तो काफी कहते हैं ना एकदम स्टेप बाय स्टेप, इतनी स्लो तरीके से मैंने आपको क्लास कराई थी कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हमने देखा ऊपर 89 है, नीचे 99 है। अब 89 को हमें 99 बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे, हम इससे उधार ले लेंगे। इससे उधार लेंगे तो क्या हो गया हमारा, ये 99/99 बन गया। 99/99, 99 से 99 कट गया, आपका आया 1। अब इसमें क्या है, हमने क्या बताया था आपको, जैसे कि इसी क्लास में भी बताया, 1 1 सही 1/2 तो क्या होता है 1 + 1/2, तो ये प्लस का होता है। अब इसमें है प्लस का साइन है, तो ये क्या है 99 + 1, तो ये आपका आया 100 इंटू 99। 99 की गुना 100 में करेंगे तो क्या आएगा आपका 990। 990 में अब जो हमने इससे उधार लिया था वो भी तो करना है, वापस भी तो करना है। तो 10 वापस करेंगे, 0 यहाँ 10 बना, 10 में से गया 9, 9 में से इधर 1 लिया तो 8 बचा, और ये बचा आपका 9। तो ये आपका आया 98/90, यानी कि 9890। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 99 सही 96/99 इंटू 99। अब हमें पता है ये 99 बन गया, ऊपर वाला उधार लेके, तो कितना उधार लेंगे हम, 3 उधार लेंगे, तो हमें पता है ये 100 बन जाएगा। 99, तो हमें ये भी पता है ये 100 बन जाएगा। 99 के गुना 100 में करेंगे तो हमें ये भी पता है 999 क्या कहते हैं 9900 बन जाएगा। अब 9900 में से जो हमने उधार लिया 3 वो भी वापस करना है, तो हम वापस करेंगे। वापस करने पे क्या होगा, 10 में से 3 के 7, यहाँ बचा 9, और 9 में से 1 गया 8, और बचा 9। 98 97 आपका आंसर आ जाएगा। इतनी स्टेप आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपने बस आपको पता है ये आपका 100 है, ये आपका 99 है। 99 100 में गुणा करते हैं तो 9900 होगा। 9900 में से ये यहाँ 99 ऊपर 96, ये पता ही हमें उधार लिया हमने। प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में अपने आप क्लिक कर जाता है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और आप ऑप्शन में देख के 98 97 जो होगा आंसर लगा देंगे फटाक से। और इसमें हाँ मैंने एक चीज और बताई थी, इसमें जब क्लास कराई थी इसमें 2 टाइप बताए थे मैंने, इससे भी सिंपल तरीका बताया था। जैसे कि मान लो 99 7 और इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि 99 सही 99 सही 97/99 इंटू 99। एक स्टेप तो मैंने ये बताई थी जो मैंने करी है, ये तो वो स्टेप है जो आपको फॉलो करनी है। अगर मान लो 3 स्टेप आ गई, 3 संख्या आ गई तो क्या करेंगे, तो दिक्कत वाली आ जाएगी। तो हमने क्या करा था, वो सिर्फ 2 अंकों वाली में ही चलेगी। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें से एक घटा लेंगे 98 और इसमें एक जोड़ देंगे 98, आपका आंसर जाएगा 98। अब इसे सॉल्व करते हैं जैसे अभी तक कर रहे थे कि ये कितना 100 बन गया। ये 100 को 99 में गुना करेंगे तो आपका 99 ये आएगा आपका 9900। 9900 में कितना उधार लिया था हमने, 2 माइनस करा, 9900 में 2 उधार लिया था 98, यहाँ 9 बचे, यहाँ 8 बचा, यहाँ 9 बचा, 98 आपका आंसर आ गया जो मैंने आपको कराया था। ये सिर्फ 2 ही अंकों वाली संख्या में सॉल्व होगा, जो इससे पहले मैंने आपको शॉर्ट बताया था। अब मान लो संख्या आ गई ये 999 सही 997/999 इंटू 999। अब हम क्या करेंगे, अब वो वाली फॉलो नहीं होगी हमारी स्टेप। मान लो उस वाली को हम फॉलो करते हैं, इसमें एक माइनस किया 998, इसमें एक प्लस किया
998 ये आंसर आ रहा है। अब हम उससे करते हैं लॉन्ग टर्म वाले से, मतलब इतना टाइम भी नहीं लगता, उसमें भी सिंपल मैंने आपको कराया था। अब हमें पता है ये भी बिल्कुल ऐसे ही होना है। इसमें से एक उधार ले लिया, 2 वापस चला गया, ये हमारा कितना हो गया 1000, 1000 इंटू 999, 999 की गुणा 1000 में करेंगे तो आपका आएगा 9,99,000। अब इसमें हम उधार करेंगे, कितना लिया था हमने 2, तो 2 वापस करेंगे तो कितना आया 98, 9 उसके बाद 98, 9 ये सभी, चलो कोई नहीं, आ गया ये आंसर। और 3 अंकों की और कुछ भी हो सकता है तो उसमें दिक्कत कर सकता है, सही है ना। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 8, 7, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि आपका 999 सही, 989 और 999 ये कितना बन गया 1000, 1000 की गुना 999 करी तो क्या हुआ 9,99,000, 9,000 करी। अब ये क्या है 999, ये क्या है 99, ये क्या है 89, 88, 89। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें 10 वापस करेंगे, 10 वापस करा तो 0, 9 में से 1 गया, सॉरी 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, 0 आ रहा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट चलते हैं और एक टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी कल कराएंगे। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया था 1 + 1/1, 1 + 1/1, 1 + 1/2। ठीक है, अब मैंने इसमें आपको क्या बताया था, ये क्वेश्चन देखना है, देखते ही आपको कैलकुलेशन करनी है, माइंड में आपको पेन नहीं उठानी है। आप क्या करेंगे 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3, यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ 3 आ गया, 2 और 3 5, 5 और 3 ये खत्म कर लेना, 2 5 और 3 8, 8 3 खत्म करा 8/5, आंसर आता 8/5। ये मैंने आपको कराया था। अब मान लो ऐसे आ जाता क्वेश्चन 1 + 1/1, 1 + 1/1, 1 + 1 + 1/1। अब क्या करेंगे 1/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ अगर 1 1 1 1 ही होना चाहिए, हम क्या करेंगे अब 1 2 2, 2 एकम 2 और 1 3, 3 3 2 5, 5 3 8, 8 3 खत्म, 8 5 13, 5 खत्म, 13/8 जो है लास्ट होगा वो आंसर। अब एक और ले लेते हैं इस टाइप में क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 1 + 1/1, 1 + 1/1, 1 + 1 अब क्या करेंगे इसमें, हमें क्या करना है 2 एकम 2 3, 3 3 2 5, 2 खत्म, 5 3 8, 8 3 खत्म, 8 5 13, 5 खत्म, 13 8 21, 8 खत्म, आंसर आया 21/। ठीक है, ये करना है आपको। आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं काफी फास्ट कराए हैं। अगर आप इतनी फास्ट तरीके से, और इससे भी, ये तो मुझे तो फिर भी आपको समझाना पड़ रहा है, अगर आप एग्जाम में बैठे तो ऐसे भी नहीं करना आपको, आपको बस कॉन्सेप्ट देखना है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे ही आप एग्जाम में बैठे हैं आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना, आपको बस एक चीज पे ध्यान रखना है कि
जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन को देखते ही कॉन्सेप्ट क्लिक होना चाहिए बस। अब वो तभी होगा तब आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी होगी, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस निकाल रखे होंगे, सॉल्व कर रखे होंगे प्रीवियस वगैरह। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लिक करा क्वेश्चन देखते, कॉन्सेप्ट देखते ही, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कॉन्सेप्ट देखते ही आप ऑप्शन देखते ही आंसर लगा देंगे। हाँ, और कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें 1 से 2 स्टेप लिखनी पड़ेगी, किसी में 1 स्टेप लिखनी पड़ेगी। तो मान लो किसी क्वेश्चन में आपने देखा और उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन देखते ही आप क्या करेंगे, ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, 2-3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपने कॉन्सेप्ट देखा, आपको लगा 1 स्टेप लिखने की जरूरत पड़ेगी, 1 स्टेप आप लिखेंगे, तो आप ऑप्शन देखेंगे, 5 मिनट खर्च। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, आप देखेंगे कॉन्सेप्ट देखा, इसमें थोड़ा हार्ड, थोड़ा टफ लग रहा है, आप सोचेंगे 1 से 2 स्टेप लिख के देख लेते, गलत होने से तो सही है ही। आप लिखेंगे, आपने देखा ऑप्शन, ऑप्शन आप देखेंगे, मान लो गया, आपको स्टेप समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको स्टेप, आप सोच रहे स्टेप भी ना लिखें, आपने देखा ऑप्शन 2 से 2 मिलते जुलते लग रहा है, 2 हट गए, 2 मिलते जुलते लग रहे, तो आप क्या करेंगे, हाँ चलो ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं, तो आप लिखेंगे, तो आपके मुश्किल से वहां 10 से 15 सेकंड खर्च हो जाएंगे। आपको इसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम को कैसे क्लिक मतलब निकालना, क्रैक करना है, बस आपको यही चीज होनी चाहिए। टाइम, मैथ और रीजनिंग में यही होना चाहिए, जितना टाइम आप बचा सकते हैं सिंपल क्वेश्चनों से जितना। अब मैंने आपको पूरे एक तरीके से बता दिया कैसे कैसे आपको क्वेश्चन क्लिक होंगे, कैसे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ के आप कितने सेकंड में कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपने देखे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन आपको पता है ये तो बहुत लेंदी है, आपको करना ही पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, 5-6 स्टेप में आपको करना ही पड़ेगा। उसमें क्या करेंगे आप, आपने जो वहां से 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड आपने जो काटी ना, वो बचाई, वो आप इस पे खर्च कर सकते हैं, इस क्वेश्चन पे। और मान लो 2 क्वेश्चन बहुत ही टफ आ गए, वो आपके ऐसे क्वेश्चन है, किसी ने 2 मिनट ले लिए, किसी ने 3 मिनट ले लिए, वो आपने वहां से जो बचाए ना, वो आप यहाँ खर्च कर सकते हैं इन 2 क्वेश्चनों पे, 2 से 3, 1 से 2 क्वेश्चनों पे। ऐसे आपको माइंड सेट करके चलना है, प्रैक्टिस करने जिस दिन से आप तैयारी शुरू करते हैं उस दिन से। ठीक है दोस्तों, आज आपको आशा है वीडियो कॉल आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आगे मिलते हैं ऐसे, कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी, कल सारा खत्म हो जाएगा जो भी बचे हैं क्वेश्चंस। और ठीक है, कल शायद लास्ट वीडियो हो, प्रैक्टिस सारी कंप्लीट हो जाएगी सिंप्लीकेशन की, और नंबर सिस्टम सारा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ करा के। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से को शेयर करें, जो भी तैयारी कर रहा है उनको बताएं, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।